Holy Spirit speaks to us, the Bible becomes very living. जब भी पवित्र आत्मा हमसे बात करता है तो जो बाइबल है वो जी उठता है। The old messages become new for us. जो पुराने संदेश है हमारे लिए नए बन जाते हैं। We don't get bored. हमें उससे पकता नहीं है। That's why we know the Holy Spirit is working. और इससे हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा जो है वो कार्य कर रहा है। When does the Holy Spirit begin to work? और पवित्र आत्मा कभी काम करता है? When we are interested in living the life. जब भी हम लोग को दिलचस्पी है वो जीवन जीने में। If we are only interested in knowledge, अगर हम लोग के पास सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का दिलचस्पी है, I already know it. तब लोग बोलेंगे कि ये तो मुझे पहले से ही पता था। Why to go for conference every year? लेकिन फिर भी हम लोग हर साल कॉन्फ्रेंस में क्यों जाते हैं? What are the same things spoken over and over again? वो एक ही बात बार-बार सुनने के लिए क्यों जाते हैं? This time, तो किसने पूछा कि कॉन्फ्रेंस आने के पहले कि इस बार का जो विषय क्या है? the message is always the same. जो संदेश है वो हमेशा वही होता है। We have to live as Jesus lived. हमें प्रभु यीशु के जैसे जीना है। God wants to change our lifestyle. परमेश्वर हमारे जीवन जीने का तरीके को बदलना चाहता है। God does not give us more and more knowledge. परमेश्वर हमें और सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना। God does not give us more and more knowledge. परमेश्वर हमें और सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना चाहता। Knowledge we can sit and listen as we hear lots of tapes and CDs. ज्ञान तो हमें जहाँ पे हम लोग किधर भी बैठ के टेप या सीडी सुनेंगे वहां से भी प्राप्त हो सकता है। God wants us to live as Jesus lived. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग उसी तरीके से जिए जैसे प्रभु यीशु जिए थे। And I'm so far away from how Jesus would live. और मैं यीशु जीते थे। Every month and year I should become more and more closer. हर महीने हर साल मुझे और उसके निकट जाना है। And then God will show me so many areas in my life that are not right. और फिर परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र दिखाएगा जो गलत है। And the Holy Spirit is there to help me to overcome. और पवित्र आत्मा फिर है मेरी मदद करने के लिए ताकि मैं उसके ऊपर जय पा सकूं। And when God sees that I'm sincere, He is happy with my. When God sees that I'm sincere, He is happy with my life. और जब परमेश्वर देखता है कि मैं सच्चा हूं मन से तो वो मेरे जीवन से खुश होता है। If I'm faithful in the conscious area of my life, अगर मैं अपने जीवन के जाने हुए क्षेत्रों में ईमानदार हूं। The Apostle Paul said, "I do my best to keep a clear conscience before God and before man." प्रेरित पौलुस ने कहा कि सामने और लोगों के सामने मेरे विवेक को शुद्ध रखूं। So your and my conscience should be clean today before God and before man. तो तुम्हारा और मेरा जो विवेक है वो परमेश्वर और लोगों के सामने साफ होना चाहिए। That God, the Holy Spirit will say, as far as you are concerned today, there are many things wrong, but as today is concerned, your conscience is clear before God and man. तो पवित्र आत्मा कहेगा कि भले तुम्हारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो गलत है, लेकिन तुम्हारे जाने हुए क्षेत्रों में लोगों और परमेश्वर के सामने तुम्हारा जीवन, तुम्हारा विवेक शुद्ध है। We have to set our right every day, our lives right every day. तो हमारे जीवन को हमें हर रोज ठीक करना है। All our thoughts right. हमारे सारे सोच विचार को भी ठीक करना है। And then we find that we make progress in the ways of God. और फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर के मार्गों में प्रगति करते हैं। You know, God, we heard about the sacrifice of Cain and Abel. हमने केन और एबल का जो बलिदान है उसके बारे में सुना। God accepted Abel's sacrifice and God did not accept Cain's sacrifice. परमेश्वर ने एबल जो था उसके बलिदान को स्वीकारा, लेकिन केन जो था उसके बलिदान को नहीं स्वीकारा। And we know this verse in Genesis chapter 4. और उत्पत्ति चैप्टर 4 में ये वाक्य हम जानते हैं। उत्पत्ति चैप्टर 4 verse 4, वाक्य 4 3 onwards. It says, वाक्य 3 and it से। came about in the course of time that Cain brought an offering to the Lord of the fruit of his ground, and Abel on his part also brought the firstlings of his flock and their fat portions, and the Lord had regard for Abel and his offerings. But for Cain and his offerings he had no regard. वाक्य 3 से कुछ दिनों के पश्चात केन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। So both Cain and Abel brought a sacrifice to God. तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हाबिल और केन दोनों ने अपना भेंट परमेश्वर के सामने लाया। But for Cain and his offering God no regard. लेकिन केन और उसका जो भेंट था उसके प्रति परमेश्वर खुश नहीं थे। But for Abel and his offering God had regard. लेकिन हाबिल जो था और उसका जो भेंट था उसके प्रति परमेश्वर बहुत ही स्वीकारित थे। Why was God happy with Abel and not happy with Cain? तो परमेश्वर जो थे वो हाबिल से खुश क्यों थे और केन से खुश क्यों थे और केन से खुश क्यों नहीं थे? Both of them brought sacrifices. दोनों ने तो भेंट लाया था। Because Cain was a farmer, he brought all the farm produce. तो केन एक किसान था, तो इसलिए उसने किसान का जो खेत जो था वो लाया था। Abel had goats and sheep and he brought some of that. और हाबिल जो था वो भेड़ बकरियों को संभालता था, तो वो उनमें से एक भेंट लाया। But the Bible says that for Cain and his offering and Abel and his offering. तो बाइबल में क्या लिखा है कि हाबिल और उसका भेंट, और आगे देखते हैं कि केन और फिर उसका भेंट।
It says God looks at our life first and then our offering. इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन की ओर देखता है, उसके बाद हमारी भेंट को देखता है। If our life is not right, whatever we do for the Lord, God says, I don't look at it. अगर हमारा जीवन सही नहीं है तो हम लोग भले कुछ भी करें परमेश्वर की ओर, परमेश्वर बोलता है मैं उसमें दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। Cain's life was not right. तो केन जो था उसका जीवन सही नहीं था। God saw the hidden life of Cain and God saw the hidden life of Abel. परमेश्वर ने केन और हाबिल दोनों के गुप्त जीवन को देखा। What they were thinking क्या वो लोग सोचते हैं and how they were living in their private और life. कैसे वो अपने आपसी जीवन में जी रहे हैं। And then God accept their sacrifice. और फिर परमेश्वर ने उनके भेंटों को स्वीकारा। We can do all sort of service for the Lord. हम लोग भी परमेश्वर के लिए अनेक सेवकाएं कर सकते हैं। We can share the word. हम लोग यहाँ पे आके प्रचार कर सकते We हैं, can sing. गा सकते हैं, बहुत सारे संभालने का काम कर सकते हैं। And then when we come to the Lord, I've done all this for you. और फिर आगे बोल सकते हैं कि परमेश्वर मैंने ये सारी चीज तेरे लिए किए हैं। The Lord knows our hearts. लेकिन परमेश्वर हमारे दिलों को जानता है। God is not, as God told Samuel, I'm not looking at the outer appearance, I'm looking at people's heart. परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैं बाहरी रूप को नहीं देख रहा हूँ, परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि मैं बाहरी रूप को नहीं देख रहा हूँ, मैं लोगों के हृदय को देखता हूँ। I'm seeing how you're living day by day. मैं देखता हूँ कि तुम कैसे दिन ब दिन जीते हो। Are you being an effort to live please me? क्या तुम कोशिश कर रहे हो मुझे प्रसन्न करने की? What are the decisions that you're taking? किस तरीके से तुम निर्णय लेते हो? And are we fighting against sin? क्या तुम पाप से लड़ रहे हो? Do you want to be an overcomer? क्या तुम्हें एक विजेता बनना है? Cain was not like केन that. वैसा नहीं था And because of that, Cain's offering was not accepted. और उसकी वजह से केन जो था उसका भेंट जो था वो स्वीकारा नहीं गया। And because of that, Cain felt very jealous. और उसके बाद फिर केन जो था उसको बहुत ही जलन हुई And he said his face became small. और लिखा है कि उसका जो मुंह था वो उतर गया And he became very angry. और वो गुस्से में आने लगा। See, whenever somebody else is preferred of us, we don't like it. We feel very jealous. कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी और को हमारे ऊपर कोई दर्जा दिया जाता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है, जलन महसूस होता है। This person came to the church much after me, and now he is accepted, and now I am not accepted. ये जो व्यक्ति कलीसिया में मेरे तो बहुत ही बाद आया, लेकिन इसको ये कैसे स्वीकारा गया है, मुझे अभी तक स्वीकारा नहीं गया है। I'm a senior brother. मैं एक और भी सीनियर भाई हूँ। But God says, see, I'm looking at everybody's heart. लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं सभी के मनों को देख रहा हूँ। Don't get angry. तुम गुस्से में मत आओ। God is very just. परमेश्वर जो है वो पूरी तरीके से न्यायी है। One person is very fair is God. अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है इस दुनिया में जो पूरी तरीके से न्यायी है वो है परमेश्वर। वो किसी की ओर भी भेदभाव नहीं दिखाता। Rich or poor, anybody, God made everybody same. गरीब हो या अमीर हो, कुछ भी हो, परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक समान बनाया है। He will accept a prostitute if she get converted and take her to the highest position. एक वेश्या को भी अगर उसने पश्चाताप किया है, मन फिराया है, तो परमेश्वर उसको बदलकर एकदम ऊंचे स्थान पे लेके जा सकता है। And if the person is a Jew or something who have been close to the Lord, and if that person is not following the Lord, God will have no regard for him. लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहूदी हो या बचपन से धार्मिक हो लेकिन परमेश्वर को पीछा नहीं कर रहा है तो फिर परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। When Jesus came to the Jews, देश में it is his own community, उनके खुद के जात वालों के पास आए, but they never received him. लेकिन उन्होंने कभी भी उनको स्वीकारा नहीं। But all the people who are not Jews, they accepted Jesus. लेकिन जो अन्य जात के लोग थे उन्होंने प्रभु यीशु को स्वीकारा। What does it mean? इसका मतलब क्या है? God is no respecter of persons. कि परमेश्वर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करता। In the Old Testament we heard people are saying, कोई भी व्यक्ति के खिलाफ भेदभाव नहीं करता। in the Old Testament we heard people are saying, we belong to the temple of God, the temple of God, the temple of God. पुराने करार में लोग देखते हैं कि जो यहूदी है वो लोग चीखते हैं कि हम तो परमेश्वर के मंदिर के लोग हैं। Because of that God will accept me. और इसकी वजह से परमेश्वर को तो हमें स्वीकारना ही पड़ेगा। And we should not say, I belong to CFC, I belong to CFC, I belong to CFC. हमें भी उसी तरीके से नहीं। If you belong to CFC, we have more accountability. अगर तुम CFC के सदस्य हो तो तुम्हें और भी तुम्हारे ऊपर ज्यादा न्याय होगा। God will not say, oh, you got the best church in India, so then you will have a special excuse. तो परमेश्वर ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें हिंदुस्तान में बहुत ही बढ़िया कलीसिया के तुम सदस्य हो तो फिर तुम सीधे सीधे स्वर्ग में जाओगे। God knows my heart. God knows each one of our hearts. परमेश्वर हर एक के हृदय को जानता है। For whom are we living? हम किसके लिए जी रहे हैं? Am I living for the glory of God or living for myself? क्या मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहा हूँ या खुद के लिए जी रहा हूँ? Abel was living for the glory of God. हाबिल जो था वो परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहा था। Cain was living for himself. केन जो था वो खुद के लिए जी रहा था। So that God told him, see, you are angry, but it's a good verse to see. तो ये वचन देखेंगे 6 and 7. वाक्य 6 और 7। Then Lord said to Cain, why are you angry and why is your countenance fallen?
तब यहोवा ने केन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? Sometimes say मुंह तो बहुत becomes small, मुंह छोटा होता है. That's what we say, no? तो जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि किसी का मुंह कोई मुंह लटका देता है या मुंह छोटा हो जाता है. What does it mean the countenance to fall? तो इसका मतलब क्या है कि किसी का मुंह छोटा हो जाना या उसका मुंह लटका जाना? Become a little sad and gloomy. इसका मतलब कि हम लोग उदास हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं. Whose countenance is always lifted up? किसका जो मुंह हित होता है? You look at a small baby, तुम एक छोटे बच्चे को देखो, 10 months, 12 months, 10-12 महीने के, always smiling. हमेशा खुश रहता है, मुस्कुराता रहता है. Always looking at you, you always smile. Just look at him, he'll always smile. जब कभी वो तुम्हारे ओर देखेगा वो मुस्कुराएगा. A small baby has no proud thoughts. एक छोटे बच्चे के दिमाग में खुद के बारे में कोई बड़े घमंडी वाले विचार नहीं आते. Not feeling jealous, not feeling jealous of anybody. ना वो किसी की और ईर्ष्या रखता है. Always smiling, so happy that the small baby is always very happy. हमेशा खुश रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है. I always see small children who say, Lord, I must become like that. जब कभी मैं छोटे बच्चों को देखता हूँ, मैं परमेश्वर को बोलता हूँ कि मुझे भी ऐसा ही बनना है. Older the person becomes very grim. जितना जितना लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, उतना ही वो लोग और दुखी या होते जाते हैं. The face becomes like this, inverted, not up like this, becomes like this. तो मुंह जो है वो जो मुस्कुराहट है वो सीधे तरीके से नहीं होती, लेकिन उल्टा हो जाता है. The joy goes off from their lives. तो उनके जीवन से जो आनंद है वो चला जाता है. The older the person becomes, more difficult for them to enter the kingdom of God. जितना जितना वो लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, उतना ही मुश्किल होता है उनके लिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना. We think of our own importance. हम लोग खुद के महत्वपूर्णता के बारे में सोचने लगते हैं. If we are humble in heart, then we'll always be happy. लेकिन अगर हम लोग मन में नम्र है तो हम लोग हमेशा खुश रहेंगे. And God told Cain, if you do well, will your not countenance be lifted up? And if you do not well, crouching at your door, there's desire for you and you must master it. और उत्पत्ति 4:7 में परमेश्वर ने केन से कहा, यदि तू भला करे तो क्यों तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा. God wants us always to do good. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमेशा भला करें. Always think good. always think good. हमेशा अच्छा भला सोचे. You know, when our thoughts, the younger we are, the babies have always good thoughts. जितना हम लोग छोटे रहते हैं उतने हमारे जो सोच विचार रहते हैं वो अच्छे रहते हैं. As the person becomes older and all bad thoughts keep on coming. जैसे एक व्यक्ति और बुजुर्ग होते जाता है और गंदे दिमाग में उसके सोच विचार आने लगते हैं. And as the scripture says, as a man thinketh in his heart, so is. कहता है कि जैसे एक व्यक्ति सोचता है उसके हृदय में वैसे ही वो है. And all bad things about other people comes very easily to us. और दूसरों के बारे में जो खराब बातें हैं बहुत ही आसानी से हमारे मन में आ जाती हैं. Just think of God. बस परमेश्वर के बारे में सोचो. When he looking at me, does he think all bad things about me? जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो क्या वो सिर्फ बुरे चीजों के बारे में सोचता रहता है? God is always thinking good things. This person should improve. परमेश्वर तो हमेशा अच्छी चीजों के बारे में सोचता रहता है, बोलता रहता है कि ये व्यक्ति तो और बेहतर होते जा रहा है. In spite of his all faults, God is saying this person should improve. He should repent, and I'll help him all the best of my ability. भले ये व्यक्ति में कितनी भी कमियां हो, लेकिन इसको पश्चाताप करना है और उसको और बेहतर करना है, बनना है. He's not thinking that this fellow should suffer. वो कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि ये जो व्यक्ति है इसको बहुत दुख उठाना. Thoughts of love. हमेशा वो व्यक्तियों की और उसका प्रेम भरा है सोच विचार होता है. Thoughts of goodness. हमेशा भलाई की सोच विचार होती है. And that's what happens when I'm filled with the Holy Spirit. और मेरे साथ यही होता है जब मैं पवित्र आत्मा से भर जाता हूँ. But Cain did not listen at all. लेकिन केन ने कभी सुना ही नहीं. He persisted with his bad habit and kept his bitterness in his heart. उसने वो गलत आदत में वो चलता गया और मन में कड़वापन रखता गया. And God put message of victory over sin. That says you must master it. और पाप के ऊपर जय पाने का सबसे पहले संदेश परमेश्वर ने यहाँ पे दिया, बोला कि तुम्हें उसके ऊपर जय पाना है. You must have mastery over sin. You must overcome sin. तुम्हें पाप के ऊपर प्रभुता करना है. And the most important sins are with our eyes and with our tongue. और सबसे जो गंभीर पाप है वो है हमारे आंखों के जरिए होने वाले पाप और जीभ के जरिए होने वाले पाप. All dirty things we can see with our eyes and we can speak all wrong things with our tongue. जो गलत या अश्लील चीजें हम लोग आंखों के द्वारा देख सकते हैं और जो गलत और खराब शब्द हम लोग हमारे जीभ के जरिए बोल सकते हैं. The more we become godly and the more we overcome, our eyes become pure and our tongues also become pure. जितना हम लोग धार्मिक बनते हैं उतना ही हम लोग का जो आंखें हैं, हम लोग की जो जीभ है वो शुद्ध बनती जाती हैं. Brother Zach was telling about Sadhu Sundar Singh. ब्रदर जैक साधु सुंदर सिंह के बारे में बोल रहे थे. He said when people looked at his eyes, no, they were pure eyes like the eyes of a baby. तो वो कहते थे कि जिन लोगों ने साधु सुंदर सिंह को मिले थे वो कहते थे कि उनकी आंखों में अगर तुम देखते थे तो ऐसा लगता. Always when there is a small baby, you must always go and look at the baby's eyes. एकदम अगर कोई छोटा बच्चा रहेगा उसकी आंखों में जाके देखो. As pure, the pure eyes. उसकी आंखें जो हैं एकदम पवित्र रहते हैं. No evil thoughts, no high thoughts, humble thoughts. कोई भी बुरे या बहुत ही ऊंचे सोच विचार नहीं रहते हैं. And that God wants us to become.
और यही चीज what God wants us to become. परमेश्वर चाहता है कि हमारे अंदर भी आए। Our eyes will become good eyes. हमारे जो आंखें हैं वो अच्छे आंखें बने। Our eyes become bad because we've seen all the bad things that the world has, the devil has offered us. हमारे आंखें हो सकता है कि बहुत ही खराब हो गया हो, क्योंकि हमने दुनिया की और जो शैतान ने हमें चीजें दिखाए हैं वो सारी चीज को हमने ग्रहण किया है। And these things come out in our dreams. और यही चीज फिर हमारे सपनों में दोहराते रहते हैं। And as we heard, no, this we have to reap what we've sown. और जैसे हमने सुना कि जो हमने बोया है वही हमें काटना भी पड़ेगा। Many times things I've seen in the past comes back into our minds. कई बार जो चीजें हमने अतीत में देखा है अभी भी दिमाग में आती रहती है, Because we've seen all these things such a lot. क्योंकि ये सारी चीजें हमने इतनी बार देखी है। And we heard sister say, now what we have to do, we have to see the good things. और जैसे बहन ने कहा कि अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अच्छी चीजों को देखना है। Don't go with the bad company. अभी वापस गलत संगति में मत जाओ। You'll hear all bad things. और गलत चीजें मत सुनो। Enough bad things we have heard. पहले से ही बहुत गलत चीजें सुन चुके हो। Enough bad things we have seen. पहले ही बहुत गलत चीजें देख चुके हो। So Lord, let us come to and see the good things. हमें बोलना है कि परमेश्वर में भी आके अच्छे चीजें देखना चाहता हूँ। Let us hear the word of God. मुझे अभी परमेश्वर के शब्द सुनने हैं। Let us see good things. मुझे अभी अच्छे चीजें देखने हैं। And then these things will come into our minds. और ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आएंगी। And the Holy Spirit can speak to us. और पवित्र आत्मा हमसे बातें करेगा। And then He can renew our minds. और फिर हमारे दिमाग को वो शुद्ध करेगा। Let us humble ourselves. और हमें खुद को नम्र करना है। God wants us to have victory over sin. परमेश्वर प्रभु यीशु के जैसे जी सके। And that is the Holy Spirit speaks to us. The Bible becomes very living. जब भी पवित्र आत्मा हमसे बात करता है तो जो बाइबल है वो जी उठता है।